हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं और इसलिए भी सुनाना चाहते हैं क्योंकि बचपन में जब मोबाइल या टीवी का चलन नहीं था, खास करके गांव में, तो कहानियाँ बड़े लोग या ये कह लीजिएगा मनोरंजन का, शिक्षा का और संस्कार का, कहानियाँ एक माध्यम होती थी जो प्रेरणा, उत्साह, जीवंतता का संचार करती थी। बचपन से ही तो अक्सर करके कहानियाँ सुनने और सुनाने का भी चलन था। उसी दौर की यह एक कहानी है जिसे हम लोक कथा भी कह सकते हैं। यह कहानी न तो ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती है, न किसी भी प्रकार की सत्यता को प्रमाणित करती है, लेकिन फिर भी अपने आप में मोटिवेट करती है, फिर भी अपने आप में एक मनोरंजन प्रदान करती है और फिर भी अपने आप में एक साहस या उत्साह प्रदान करती है। खैर, कहानी की शुरुआत करते हैं कि राजा रत्न सेन के बचपन की बात है, या ये कह लीजिएगा कि युवावस्था की बात है। युवावस्था की बात है तो उस समय की बात है कि एक बार की बात है कि घर में कोई कार्य हो रहा था। या ये कह लीजिएगा कि चलिए कोई कार्य हो रहा था। हालांकि कहानी में तो बताया गया कि वो लिपाई हो रही थी। तो राजकुमार रतन सेन ने कहा, अरे ये क्या, कैसी ये लिपाई हो रही है? तो इनसे कहा गया, शायद इनकी बहन नहीं होगी या जो भी रही होगी, उन्होंने कहा कि जब तुम सिंगल द्वीप से राजकुमारी पद्मावती को लाना, तब ये अच्छी तरीके से लिपाई करवाना। अर्थात इस तरीके का ताना दिया गया है। अब राजकुमार पद्मावती को ये बात चुभ गई। उन्होंने कहा कि अब लाएंगे तो रानी राजकुमारी पद्मावती को ही लाएंगे। अब ये वहाँ से चल दिए सिंगल द्वीप के लिए। जब सिंगल द्वीप के लिए चल दिए तो रास्ते में जा रहे थे तो इनको कुछ भूख लगी तो चलते हुए देखा कि एक बेर का बाग था। तो उस बेर के बाग में इन्होंने अपना घोड़ा फंदा दिया। बेर खाए तब तक कोई औरत थी तो वह उसने लेडीज रही होगी, तो उसने देखा और वो उधर आने लगी। तो इन्होंने देखा वो आ रही, तो ये बाग से बाहर निकले और चल दिए। तो उसने कहा कि अरे घुड़सवार, ये बाग हमने तुम्हारे लिए ही लगवाया था, तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रही थी, इसलिए रुक जाओ, ठहर जाओ। लेकिन राजकुमार रतन सेन ने कहा, नहीं, हम नहीं रुकाएंगे, हम जा रहे हैं। तो उस महिला को गुस्सा आ गया, उसने श्राप दे दिया, कहा जाओ, या तो काले नाग से नहीं बचोगे। काले नाग से बच गए तो 7 ठगों से तुम नहीं बचोगे। वहाँ से भी बच गए तो 7 समंदर के टापुओं में तुम डूब जाओगे।
सात समंदर के टापू में डूब जाओगे। खैर, इन्होंने सुना और चल दिए। जल्दी साहस किसको कहते हैं? जब मंजिल के प्रति इतनी लगन होती है तो आगे चले गए। देखा क्या, एक बड़ा काला नाग इन पर आक्रमण करने को तैयार। इन्होंने किसी तरीके से उसको ढाल से बचाया अपना वार को जो है, और आगे निकल गए। आगे निकल गए, वहाँ पर आगे चल करके इनको ठग मिल गए। ठग मिल गए, ठगों ने सब ठग लिया इनसे, ठग लिया। अब ये बेबस, अब वहाँ पर वो ठग आपस में सारी चीज़ों को तो बांट लिया, लेकिन तलवार को वो नहीं बांट पा रहे थे। तो एक ने कहा कि भाई ये तलवार नहीं बांट पा रही, भाई ये राजकुमार है, ये राजकुमार है, तो क्यों ना इसी से कहा जाए कि भाई ये तलवार को बांट दे। राजकुमार से कहा कि, राजकुमार ने कहा ठीक है, तलवार को तो हम बांट देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक लाइन से खड़ा होना पड़ेगा, तब हम तलवार को बांटेंगे। और ये तलवार को इन्होंने, जहाँ वो एक लाइन से खड़े हुए, इन्होंने उन सातों का तलवार से सर कलम कर दिया। जब सर कलम कर दिया तो, और उसके बाद में फिर इनको बिल्कुल उसी तरीके से लिटा दिया, उठा दिया। तब तक उनके घर पर सूचना गई। औरतें रोती बिलखती हुई आईं, इन्होंने देखा, कहाँ आई, कहा तो अब क्या हो? तो उन्होंने कहा भाई अब तुमने तो हमारे पति को तो मार दिया। बताया, कहा कि भाई इन्होंने हमारे साथ ठगी की है, ऐसे ऐसे हम बचे। कहा ठीक है, अब मार ही दिया है, अब हम किसके सहारे हैं? अब हम तुम्हारे सहारे हैं। कहा ठीक है भाई। उनको लेकर के चल दे। उस समय मनुष्यों की खरीदारी हुआ करती थी, निश्चित तौर पर गुलाम प्रथा थी। वहाँ पर अब ये सोचने लगे कि इन औरतों को हम क्या करेंगे आखिरकार। सोचा ठीक है भाई, चलो बाज़ार में, कहा चलो कुछ खरीदारी करते हैं। फिर उनको समझाया, कहा कि ऐसा है भाई, यदि हमारे साथ चल रहा है तो बात माननी पड़ेगी, हम जो भी कहें हाँ कहना पड़ेगा। कहा ठीक भाई। बाज़ार में गए, वहाँ पर कुछ सामानों में खरीदा और वहाँ पर 7 लोगों को तैयार किया। कहा भाई ठीक है, ऐसे ऐसे वो देखो औरतें हैं, इनको हम बेचना चाहते हैं। तो कहा ये पता नहीं किसकी औरतें हों, और भाई हम कैसे मान लें कि ये आपकी औरतें ही, आप इनको बेचना चाहते हैं। तो कहा जो है कि भैया हम खुलवा देंगे, यदि हाँ करें तो ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इनके साथ जाओगी, इशारा किया दूर से। तो पहले से कह रखा था कि हाँ 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 ठीक। उन्होंने, सभी ने हाँ हाँ कर दिया। इन्होंने पैसा लिया और आगे चल दिए। अब औरतों को जब वो लोग ले जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई तुम क्यों ले जा रहे हो? तो कहा तुम्ही तो हाँ किया। खैर, उन्होंने भी सोचा अब किसी न किसी के साथ तो जाना ही, रहना ही है। और वो औरतें उन लोगों के साथ में चली गई। ये आगे बढ़े तो एक नदी पड़ी। तो नदी जो है कि जब पड़ी तो उन्होंने कहा भाई मल्लाह से हमें नदी पार कर दो। नदी पार कर दिया तो ये उसको कुछ मुद्रा देने लगे। तो उसने कहा कि नहीं, हमें मुद्रा नहीं चाहिए, हमें कुछ निशानी चाहिए। तो कहा निशानी चाहिए? तो इन्होंने अपना फेंटा गटार दिया उसको। तो उस नाव वाले ने कहा कि लगता है मुसाफिर तुम कहीं परदेश जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, और ये फेंटा गटार अभी नहीं, अभी तुम अपना काम निपटा आओ, उसके बाद में वापसी में तुम हमको देना। कहा चलो ठीक है। आगे चल दिए। आगे फिर समुद्र पड़ा। अब वहाँ पर ये घोड़ा फंदा दिया, का जो होगा देखा जाएगा। खैर, डूबने लगे। अर्थात पहली शराब नाग से बच गए, दूसरी शराब ठगों से बच गए, अब यहाँ पर बचना जरूरी था। खैर भाई, डूबते गए, मतलब कहना चाहिए बेहोश हो गए। और आखिरकार एक टापू पर पहुँचे, जा कर के जो है बहते हुए। वहाँ पर जो है क्या देखा, एक बाबा जी हैं। बाबा जी अपना धुनी रमाए हुए हैं।
होश आया, बाबा जी ने होश में लाया। कहा बच्चा तुम कौन हो, कैसे यहाँ पर हो? तो उन्होंने बताया, कहा कि बाबा जी हम सिंगल द्वीप जा रहे हैं राजकुमारी पद्मावती को लेने के लिए, लेकिन उसके पहले हम भूखे हैं और हमारा घोड़ा भी भूखा है। तो कहा बेटा इस आग में देखो, शायद कोई भौरिया का पड़ी हो, वहीं खा लो। देखा तो एक भौरिया का, एक आधी भौरिया उसमें थी। कहा बाबा जी आधी भौरिया है। तो कहा बेटा अब इसी से संतोष करना पड़ेगा, खाओ इसको। अब वो उस आधी भौरिया को खाने लगे, खाते रहे, वो ख़त्म नहीं हुई। कहा बाबा जी ये ख़त्म नहीं हुई। तो कहा बेटा अब अपने घोड़े खिला दो। घोड़े को भी खिलाया, तब भी वो ख़त्म नहीं हुई। कहा बाबा जी अब भी नहीं ख़त्म हुई। तो कहा बच्चा तो फिर इसको इसी आग में फिर से तोप दो। कहा ठीक है। तो कहा बाबा जी अब हम जा रहे हैं वहाँ, हमको रास्ता भी नहीं मालूम। तो कहा बेटा जाना तो बेकार है, क्योंकि अब वो तुमको मिलेगी नहीं। कहा क्यों नहीं मिलेगी? कहा उसका विवाह तय हो चुका है। तो कहा कोई तो रास्ता होगा। कहा हाँ एक रास्ता है। कहा वहाँ की एक राज नर्तकी है, उस राज नर्तकी के दरवाजे पर जाना और वहाँ पर आवाज़ लगाना, माता उतार, कि माता उसको उतारो आकर के घोड़े पर से। तो वो कहेगी चांडाल उतरे आओ, क्योंकि नर्तकी को यदि कोई माँ कहेगा तो उसका उत्तर ऐसा ही होगा। कहा दोबारा फिर कहना। फिर वो कहेगी चांडाल उतर आए। दोबारा फिर कहना। यदि वो कहे बेटा उतरे आओ, तो उतर जाना, तो समझ लेना तुम्हारा काम लगभग हो जाएगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। कहा ठीक। रास्ता बता दिया गया। ये वहाँ से चल दिए वहाँ पर आवाज़ लगाई जा करके, बाबा जी के कहे के अनुसार चांडाल उतर आओ। दोबारा भी चांडाल उतर आओ। दोबारा में कहा गया बेटा उतर आओ। खैर उतर करके गए और पूछा कि कैसे आए हो, किसने बताया? इन्होंने पूरा किस्सा बताया। कहा हमें राजकुमारी पद्मावती चाहिए। तो कहा बेटा यह तो असंभव है, लेकिन फिर भी जब हमने तुमको बेटा कहा है तो तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। खैर कोशिश करते हैं। खैर अगले दिन उसका नृत्य का कार्यक्रम था। उस दिन बहुत सज धज करके खूब मन लगा करके वो नाची, राजा को खूब प्रसन्न किया। राजा ने कहा कि आज हम इतना प्रसन्न हैं, जो तुम चाहो मांग लो। कहा जो मैं चाहूं उसको मैं मांग लूं? कहा जो चाहो तुम उसको मांग लो। तो कहा कि यदि ऐसा है तो जिसके साथ आपने अपनी पुत्री का विवाह तय किया है उसके साथ हमारी बेटी की शादी हो, और आपकी पुत्री के साथ विवाह उसका हो जिसको मैं चाहती हूँ। अर्थात आपकी पुत्री का विवाह उसके साथ हो जिसे मैं चाहती हूँ, अर्थात जिसके साथ मैं पसंद करती हूँ। राजा वचन हार चुके थे। उन्होंने कहा ठीक। रत्नसेन का विवाह हो गया राजकुमारी पद्मावती के साथ। कुछ समय रहने के बाद में विदाई का वक्त आ गया। चल दिए सकुशल उस नदी तट पर। अर्थात उस बेर वाली महिला ने यह भी श्राप दिया था कि या तो सात समंदर के टापुओं में डूब जाओगे या फिर लौट कर नहीं आओगे। तो अब जब वहाँ नदी पर पहुँचे वो मल्लाह को देखा, तब इनको याद आई, अरे मैं फेंटा कटा तो वहाँ महल में ही भूल आया हूँ। राजकुमारी पद्मावती से कहा कि
मैं फेंटा का डार तो वहीं पर भूल आया हूँ और मैंने वादा किया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं अभी शीघ्र ही इसको लेकर के आ रहा हूँ। कहा ठीक। ये चल दिए वहाँ से, फेंटा का डार लिया। वापसी में आ रहे थे कि तब तक किसी काले जादूगरनी की इन पर निगाह पड़ गई। उसने इनको भेड़ा बना लिया। ये वापस नहीं आया। राजकुमारी पद्मावती इंतजार करती रही, लेकिन जब वो नहीं आए तो उस मल्लाह की नीयत इस पर खराब हो गई। तो कहा वो आएंगे नहीं तो हमारे घर चलो। अब इन्होंने भी सोचा करें तो क्या करें। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम बड़ा गंदे हो, तुम जरा स्नान करो, पहले नहा लो, तब फिर हम चलते हैं। और वो नहाने के लिए जहाँ डुबकी लगाया उस मल्लाह का सर कलम कर दिया और राजा रतन सेन का वेश बनाया और ये आ गई महल में। सभी ने जाना कि ये है राजकुमार रतन सेन आ गए, लेकिन वहाँ पर रतन सेन ने एक तोता पाला हुआ था। उसने कहा भाभी तुम तो आ गई, दद्दा कहाँ रह गए। राजकुमारी पद्मावती को सनक आ गया कि किसी ने मुझको नहीं पहचाना और इस तोते ने पहचान लिया। तो कहा तुमने हमको पहचान लिया, किसी ने नहीं पहचाना। तो कहा दादा लगता है कि वो हमारे देश में काले जादू का शिकार हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें तुम ही ला सकते हो। तो कहा ठीक बताइए कैसे। तो कहा कि ऐसा है, हम तुमको एक चिट्ठी तुम्हारे गले में बांध देंगे और तुम जाओ वहाँ पर हमारे पिताजी को देना, और तुम्हारे अंदर पहचानने की क्षमता है, तुम पहचान जाओगे। कि तुम मुझे पहचान सकते हो तो उन्हें भी पहचान जाओगे। कहा ठीक है, लेकिन तोते ने कहा कि अभी मैं कमज़ोर हूँ, कुछ दिन मेरी खातिरदारी करो, तब मैं ताकतवर हो जाऊँगा, उसके बाद में मैं जाऊँगा। ठीक। तो ये खातिरदारी की गई। कुछ दिन के बाद में तोता थोड़ा हष्ट पुष्ट हो गया। कहा ठीक अब मैं जा रहा हूँ। चल दिया। अब रास्ते में इसको प्यास लगी। अब ये सोचने लगा पानी मिलेगा कहाँ मिलेगा पानी। देखा गया कि एक बहेलिया ने जाल के नीचे पानी रखा हुआ है, पानी पीना जरूरी था। इसने सोचा कि लाओ अच्छा पानी पीते हैं, रिस्क लेते हैं, मजबूरी है। एक चोंच पी आया। कहा अब मैं तिहाई रास्ता पार कर जाऊंगा। दोबारा फिर कहा अगर दोबारा मैं पी लूँ तो आधी ज़्यादा रास्ता पार कर जाऊंगा। दोबारा फिर पी आया। अब लालच बुरी भला, सोचा कि अगर कहीं एक बार मैं और पी लूँ तो मैं पूरा का पूरा रास्ता पार कर जाऊंगा, मैं सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। दोबारा जहाँ उसने चोंच मारी कि वो जाल में फंस गया। अब बहेली ने पकड़ लिया। अब ये है होशियार था, बातूनी था, बातें करने लगा, खूब बातें की। तो उस बहेली ने सोचा अरे ये बातें करता है, बड़ा प्यारा तोता है, चलो इसको हम बेचेंगे नहीं, इसको हम पालेंगे। खैर घर में ले आया, पिंजरे में रख दिया। अब ये सोचा कि अब किसी न किसी तरीके से इस पिंजरे से तो आज़ाद होना है। खैर बहेली अगले दिन फिर शिकार पर चला गया। अब उसकी पत्नी थी। अब सोचा क्या करें, दिमाग लगाया। खैर दिमाग लगाने के बाद में वो एक्शन में आया। कहा ऐसा है, अरे भाभी तुम क्या गंदे संदे रहती हो, कुछ नहाओ धो, क्रीम पाउडर करो। खैर नहाया धोया, क्रीम पाउडर किया,